नमस्ते भैया वालों। कक्षा 10वीं की संस्कृत में की घंटी में आप सभी का स्वागत। भैया वालों, हम लोग सिलेबस को क्रमशः पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग अपठित गद्यांशम, अनुच्छेद लेखनम, पत्रम, चित्रवर्णनम, संधि, रचनानुवाद, ये सब प्रकरण पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे समास। समास पढ़ने से पूर्व हम लोग समझ लें कि समास जो होता है वह शब्द संक्षेपण होता है। जिस तरह संधि में दो वर्णों का संयोग होता है, उसी तरह समास में दो शब्दों का संयोग होता है। तो जब दो शब्द अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर एक हो जाते हैं, तब वो समास होते हैं। और इन्हीं समस्त पदों को जब विभक्ति जोड़ के अलग अलग लिख देते हैं, तब वह विग्रह कहलाता है। इस प्रकार समास में दो शब्द, समस्त पद और विग्रह, ये दोनों शब्द जानने योग्य है। आप लोग जान चुके होंगे समास क्या है और विग्रह क्या है। अभी मैंने बताया, दो शब्दों को जब हम जोड़ते हैं तब वह समस्त पद होता है, एक पदीय भावक। और जब उन्हीं शब्दों को हम विभक्ति युक्त करके अलग अलग लिख देते हैं, तो वह विग्रह कहला जाता है। ठीक है, तो चलिए हम ये कुछ वाक्य यहाँ है, इसको पढ़ के पहले देखते हैं। श्रुति कहती है, अहम दिनम दिनम विद्याया आलयम समयम अनतिक्रम्य गच्छामि। अहम दिनम दिनम, अब यहाँ दिनम दिनम, इसको हम प्रतिदिनम कहिए। विद्याया आलयम, मैं दिन दिन, विद्या के आलय यानी विद्यालय, समयम अनतिक्रम्य यथा समयम गच्छामि, जाता हूँ। यहाँ पर देखिए तीन समास बन रहे हैं। एक है दिनम दिनम, तो यहाँ प्रतिदिनम होता है, अव्ययी भाव समास होगा। विद्याया आलयम, विद्यालयम षष्ठी तत्पुरुष है। समय अनतिक्रम्य यथा समयम, अव्ययी भाव। अनुकृति कहते हैं, अहम अपि प्रतिदिनम विद्यालयम यथा समयम गच्छामि। अब देखिए ऊपर के वाक्य में आपने देखा दिनम दिनम, तो यहाँ क्या उत्तर आ रहा है? प्रतिदिनम। वहाँ आपने देखा विद्याया आलयम, यहाँ क्या आया है? विद्यालयम। ऊपर आपने क्या देखा? समयम अनतिक्रम्य, यहाँ क्या आया? यथा समयम। ऊपर के तीनों जो विग्रह पद है, उसका यह समस्त पद बना हुआ है। प्रतिदिनम, विद्यालयम, यथा समयम। श्रुति कहते किम त्वम जानसि यद वसुदेवस्य सुतः कः आसीत्। श्रुति कहती है, क्या तुम जानते हो वसुदेव का पुत्र कौन है? अनुकृति कहते जानामि वसुदेव सुतः श्री कृष्ण आसीत्। यहाँ पर क्या देखे? वसुदेवस्य सुतः, वसुदेव का पुत्र है। यहाँ क्या कहा श्रुति? वसुदेवस्य। अनुकृति क्या कहती है? वसुदेव सुतः, यानी वसुदेवस्य सुतः, वसुदेव सुतः षष्ठी तत्पुरुष। श्री कृष्ण आसीत्, वसुदेव का पुत्र, वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण है। श्रुति कहती है मह्यम पीतः वर्णः रोचते। पीतः वर्ण, यहाँ वर्ण है और यहाँ क्या है? पीता है। यहाँ रंग का विशेषण है पीला। पीतः वर्ण, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? पीत वर्ण। रोचते, मह्यम पीता वर्ण रोचते, मुझे पीला वर्ण अच्छा लगता है। सः अपि पीतम अंबरम धारयति अस्मा, वह भी पीले अंबर धारण करते हैं, पीले वस्त्र धारण करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अनुकृति क्या कहती है? सत्यम वदसि, सत्य कहते हो। स पीतांबरम धारयति, पीतम अंबरम, पीतांबरम।
अस्म धारयति अस्म अतः स पीताम्बरः इति नाम्ना अपि प्रसिद्धः। पीताम्बरः, पीतम अंबर है ना, पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, पीला है वस्त्र जिसका, बहुब्रीहि समास। यहाँ कहता है मया पठितम यत् कृष्ण च बलराम च यमुनाया तटे क्रीडति अस्मा। अनुकृति कहती है कि मेरे द्वारा पढ़ा गया है कि कृष्ण और बलराम यमुना के तट पर खेलते हैं। श्रुति कहती है मयापि पठितम, मेरे द्वारा भी पढ़ा गया है, यत कृष्ण बलरामो यमुना तटे क्रीडता अस्मा। अब यहाँ देखिए अनुकृति कहती है कृष्ण च बलराम च, श्रुति कहती है कृष्ण बलरामो। अब दोनों को जोड़ करके एक शब्द बनाया गया कृष्ण बलरामो। ये क्या है? कृष्णा च बलरामा च द्वंद्व समास। यमुना तटे, यमुना या तटे, इसका विग्रह यदि करें यमुना के तट, षष्ठी तत्पुरुष। अब ऊपर लिखे तेसु संवाद वाक्येषु, ऊपर लिखे हुए संवाद वाक्यों में श्रुति यानी वाक्यानि वदति, श्रुति जो वाक्य बोलती है, तेसु रेखांकित पदानि पृथक पृथक संति, उसके सभी पद क्या हैं? अलग अलग हैं। जैसे आपने देखा दिनम दिनम, विद्याया आलयम, ये सभी क्या है? अलग है। फिर क्या कहता है? वसुदेवस्य सुतः, श्रुति जो भी बोल रही है वे सभी शब्द अलग अलग हैं। याद कि पीता वर्ण, पीतम अम्बरम, सब अलग अलग है। लेकिन अनुकृति जो जवाब देती है तो वो सभी अलग अलग शब्द को एक साथ करके जवाब देती है। जैसे वसुदेव सुतः, प्रतिदिनम, विद्यालयम, यथा समयम, ये सब को जोड़ के बोलती हैं। तानि एव रेखाकांत पदानि समस्त रूपेण संक्षिप्त रूपेण योजित्वा प्रति प्रदर्शितानि संति। तो वे जितने अलग अलग शब्द श्रुति बोली है उन सभी शब्दों को एक साथ संक्षिप्त रूप में जोड़कर, योजित्वा जोड़कर अनुकृति बोलती है ना। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि समस्त रूपेण जो अलग अलग पद है उसको जब समस्त रूप में यानी संक्षिप्त रूप में जोड़कर हम लिख देते हैं तो वह समास कहलाता है। और फिर शब्दान पृथक पृथक लेखनम, उन शब्दों को अलग अलग करके लिखना विग्रह कहलाता है। विग्रह कथ्यते तथैव समस्त रूपेण संक्षिप्त रूपेण वा लेखनम समास इति कथ्यते। और उसी विग्रह पद को जब संक्षिप्त रूप में एक साथ लिख देते हैं तो वो समास कहलाता है, समस्त पद कहलाता है। भैया बहनों, समासानाम विभाजनम मुख्यतः चतुर्धा भवति। समास का जो विभाजन होता है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार से होता है। प्रथम अव्ययी भाव, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय द्वंद्व, चतुर्थ च बहुव्रीहि। पहला है अव्ययी भाव, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है द्वंद्व और चौथा है बहुव्रीहि समास। कर्मधारय द्विगु चेति तत्पुरुष समासस्य एव द्वौ भेदो अस्ता। कर्मधारय और द्विगु समास भी कर्म तत्पुरुष समास के ही 2 भेद हैं। ठीक है। अब हम लोग पहला पढ़ते हैं समास है अव्ययी भाव। इन वाक्यों को पढ़िए। तब प्रायः जना प्रत्यक्षम एवं सत्यम स्वीकुर्वन्ति। प्रायः लोग जो है वो प्रत्यक्ष ही सत्य को स्वीकार करते हैं। प्रत्यक्षम यानी देखिए, प्रत्यक्षम, प्रत्यक्षम तस्मिन् विद्यालये प्रति मासम परीक्षा भवन्ति। उस विद्यालय में प्रति महीना परीक्षा होती है, हर महीना परीक्षा होती है। छात्रा यथामति अध्ययनम कुर्वन्ति। छात्रा मति
अनतिक्रम्य अध्ययनं कुर्वन्ति। हरिद्वारे उपगंगम अनेके देवालयाः सन्ति। हरिद्वार में गंगा के किनारे, गंगा के पास बहुत से देवालय हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या है? प्रत्यक्षम, प्रतियक्षम, प्रतिमासम, यथामति, उपगंगम, ये सभी जितने समास हैं ये सभी क्या है? अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। इन वाक्यों में 4 विशेषताएं हैं। पहला, सर्वपदेषु प्रथमा पूर्व पदम अव्ययम उपसर्गो वा अस्ति। इसमें पहला क्या है? जो प्रथम पद है, जो पूर्व पद है, वो क्या है? या तो अव्यय या उपसर्ग है। जैसे उपगंगम में उप क्या है? उपसर्ग है। यथामति में यथा क्या है? अव्यय। प्रतिमासम में प्रति क्या है? अव्यय। प्रत्यक्षम में प्रति क्या है? अव्यय। तो इस प्रकार हम क्या देखें कि सभी पदों में जो पूर्व पद है वो अव्यय या उपसर्ग है। सर्वाणि पदानि नपुंसक लिंगे सन्ति, और जितने पद सभी नपुंसक लिंग में है। जैसे प्रत्यक्षम, प्रतिमासम, यथामति, उपगंगम, ये सभी क्या है? सभी पद जो है कि नपुंसक लिंग में है। सर्वेषां पदानां प्रयोगा अव्ययवत भवति। अब ये जितने भी पद हैं, उपगंगम, यथामति, प्रतिमासम, प्रत्यक्षम, ये सभी क्या कि अव्यय के रूप में इसका प्रयोग हुआ है, यानी इसमें परिवर्तन नहीं होंगे। एतेषु समस्त पदेषु पूर्व पदम प्रधानतम अस्ति, यतो हि वाक्येषु क्रियापदानि प्रथम पूर्व पदस्य अनुसारम अर्थम बोधयन्ति। इन समस्त पदों में जो पूर्व पद है वो प्रधान है, क्योंकि वाक्य जो क्रियापद हैं वह प्रथम पद का ही अनुसरण करती है। तो क्रिया जिस पद का अनुसरण करती हो वो पद समास में प्रधान होता है। तो इसमें प्रथम पद जो है कि उसी का क्रिया जो है कि अनुसरण कर रही है, इसलिए अव्ययी भाव में प्रथम पद ही प्रधान होता है। ठीक है। इत्थम वयम जानीमः यत् अव्ययी भाव समासः पूर्व पद प्रधानः भवति, अयम समासः सर्वदा नपुंसक लिंगे तिष्ठति। उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट होता है कि अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है और यह समास हमेशा नपुंसक लिंग में ही होता है। एवं अव्ययी भाव समासम स्पष्ट रूपेण विज्ञाय अस्य इतरानि उदाहरणानि द्रष्टव्यानि। अव्ययी भाव समास को स्पष्ट रूप से जानने के लिए इन उदाहरणों को देखना चाहिए। जैसे समस्त पद है यथामति, विग्रह मति मनित क्रम्य, अनुगुणम गुणानाम अनुरूपम, निर्बाधम बाधानाम अभाव, अनुरथम रथस्य पश्चात, निर्विघ्नम विघ्नानाम अभाव, प्रतिमासम मासम मासम इति, उपगुरु गुरो समीपम, अधिहरि हरौ इति, सपरिवारम परिवारेण सह, प्रतिदिनम दिने दिने। यहाँ पर क्या देखे हैं? यथामति, मति अनतिक्रम्य, योग्यता के अनुसार। जहाँ पर ये होता है तो वहाँ यथा लगाते हैं। ठीक है, योग्यता अनुसार। जैसे कहते हैं यथाशक्ति तथा भक्ति, तेते पाँव पसारिए जेते लंबी शोर, ये सभी क्या है? यही अव्ययी भाव का उदाहरण है। यथा अनतिक्रम्य इसका उदाहरण है। अनुगुणम गुणानाम अनुरूपम, अनुरूप के रूप में क्या कहते हैं? अनु का प्रयोग करते हैं। अनुरूप, गुणानाम अनुरूपम, गुणों के अनुसार, गुणा सह गुणानाम अनुरूपम व्यवहरति, वह अपने गुणों के अनुसार ही व्यवहार करता है। सिंह अपने गुण के अनुसार व्यवहार करता है, वो हिंसक है, उसका व्यवहार हिंसक होता है।
तो ये अनुरूप है, तो अनुरूप के लिए इसमें अनु जो है कि उपसर्ग लगाते हैं। अब यह है बाधा नाम अभाव। अभाव के अर्थ में निर का प्रयोग होता है, जैसे निर्बाधम, बाधा नाम अभाव, बाधा का अभाव। पश्चात के अर्थ में अनु का प्रयोग करते हैं, रथस्य पश्चात अनुरथम, रामस्य पश्चात अनुरामम। अब है विघ्नानाम अभाव। अभाव के अर्थ में निर का प्रयोग करते हैं, पूर्व पठितम अस्ति। मासम मासम, तो जहाँ पर क्या होता है, पुनरावृत्ति होता हो, जहाँ समास की शब्द का जो है कि शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो वहाँ प्रति लगा देते हैं। जैसे मासम मासम प्रतिमासम, दिनम दिनम प्रतिदिनम, गृहम गृहम प्रतिगृहम, पुनरुक्ति में प्रति का प्रयोग करते हैं। हरो इति अधिहरो, विभक्ति के रूप में अधि का प्रयोग होता है। हरो इति यानी हरि का प्रकाश, यहाँ हरि शब्द का प्रकाश होता है, हरि का ज्ञान होता है। ऐसी स्थिति में अधि का प्रयोग करते हैं। परिवारेण सह, सहयुक्ते पढ़े ना, सहयोगे तृतीया, जब स है तो वह तृतीया है, इसलिए सपरिवारम परिवारेण सह। स यहाँ क्या है, परिवार के में 100 उपसर्ग लगाए, और 100 उपसर्ग लगने के साथ क्या होता है, उसका अर्थ हो गया सहित, परिवार सहित, और सहित के अर्थ में तृतीया का प्रयोग होता है, स का प्रयोग। अब यहाँ प्रतिदिनम, दिने दिने पहले ही बताएं। ठीक है भैया बहनों, आज इतना ही। आप लोग इस अभ्यास को बना करके आज भेजेंगे, ऊपर जितना समय बनाने वाला है जो पढ़ाए उसको भी बना के भेजेंगे, कल तत्पुरुष समास को पढ़ाएंगे। धन्यवाद।